हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष गुप्ता और मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको मैथ्स। तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि क्लास 10th का न्यू सिलेबस क्या है, तो उसी के बेसिस पे हम आने वाले चैप्टर्स को पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लास होगा। इसमें हम आज दो टॉपिक कवर करेंगे, पहला टाइप ऑफ नंबर्स और दूसरा द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। जो हमें इस चैप्टर में सबसे फर्स्ट पढ़ना है वो है टाइप ऑफ नंबर्स। टाइप ऑफ नंबर्स में हम पढ़ेंगे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब नंबर्स क्या क्या होते हैं और इन्हें क्या क्या कहते हैं। दूसरा जो टॉपिक पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसमें हम इसके अंदर जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और ये भी जानेंगे कि द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में हम कुछ प्रूफ्स जानेंगे, जैसे √3, √2, ये सब क्या आता है, हमें प्रूफ करने के लिए आता है कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो हम इनके बारे में जानेंगे। इसमें पहले जो हमारा प्रीवियस सिलेबस था उसमें हमारा यूक्लिड डिवीजन ऑफ लेमा था जिसे हटा दिया गया है, और एक और था डेसिमल एक्सपेंशन, उसे भी हटा दिया गया है। तो हमें इस चैप्टर में मेन ये 3 टॉपिक पढ़ने हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है टाइप ऑफ नंबर्स। इसमें जो फर्स्ट टाइप का नंबर होता है वो नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? ऐसे नंबर जिन्हें हम सिंपली काउंटिंग में यूज करते हैं उनको क्या कहते हैं हम, नेचुरल नंबर। जैसे 1, 2, 3 और डॉट डॉट डॉट, और ये कहाँ तक होते हैं, इन्फिनिटी तक होते हैं। तो 1, 2, 3, 4 ये सब क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। जो हम सिंपली काउंटिंग में यूज करते हैं उन्हीं को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं, ये 1 से स्टार्ट होते हैं। एक ध्यान रखने की बात है कि इसमें 0 नहीं होता है। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, और 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। 0 जो होता है वो नेचुरल नंबर नहीं होता है। अब आते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है होल नंबर। होल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? होल नंबर्स में नेचुरल नंबर के साथ साथ 0 भी होता है। तो ऐसे नंबर जिनमें होल नंबर भी, नेचुरल नंबर भी हो और 0 भी हो, तो उनको क्या कहते हैं हम, होल नंबर। ये 0 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ खत्म होते हैं, इन्फिनिटी पे। तो इसमें क्या होता है, नेचुरल नंबर और 0। नेचुरल नंबर के साथ साथ 0 भी होता है, उसको क्या कहते हैं हम, होल नंबर। अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप का नंबर है वो है इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से नंबर्स होते हैं? इंटीजर्स में सिंपली पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, ये तीनों वैल्यूज आती हैं। पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और 0, ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं हम, इंटीजर्स। सच एज -3, -2, -1। ये देखिए ये क्या हो गया, नेगेटिव नंबर्स, और 0, 1, 2, 3 ये क्या हो गया, पॉजिटिव नंबर, और इसमें क्या है, 0। तो ऐसे नंबर्स जिनमें पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों हो उनको क्या कहते हैं हम, इंटीजर्स। अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप का नंबर है, एक नोट लिखा हुआ है, फ्रैक्शनल एंड डेसिमल वैल्यूज आर नॉट कंसीडर्ड एज नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। मतलब इसका मतलब क्या है, देखिए जैसे हमारे पास एक नंबर है 2/3, ये क्या है, ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, तो ये ना तो होल नंबर है, ना नेचुरल नंबर है और ना ही इंटीजर है। जैसे एक और नंबर है 0.2, जैसे ये नंबर है, तो ना ये होल नंबर है, ना नेचुरल नंबर है और ना ही इंटीजर्स है। सिर्फ इसमें हम ऐसे नंबर्स लेते हैं जो ना पॉइंट में हो और ना फ्रैक्शन में हो। जो फ्रैक्शन और पॉइंट में होते हैं उन्हें हम ना तो नेचुरल नंबर कहते हैं, ना होल नंबर कहते हैं और ना ही इंटीजर्स कहते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? सिंपली रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सके या फ्रैक्शन के रूप में लिख सके, उन्हीं को हम कहते हैं रेशनल नंबर। जैसे हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है 3/4। 3/4 ये क्या लिखा हुआ है, फ्रैक्शन में। 3 जो ऊपर वाला होता है उसे हम कहते हैं न्यूमरेटर, ऊपर वाले को कहते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। जो न्यूमरेटर है उसको मान लेते हैं हम p, और जो डिनोमिनेटर है उसको मान लेते हैं, डिनोमिनेटर को मान लेते हैं q। तो इसमें एक कंडीशन होती है कि जो q की वैल्यू है वो क्या, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जो q की वैल्यू है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे पास एक नंबर है 1/0। इसमें देखिए दोस्तों, जो न्यूमरेटर है वो क्या है, 1, मतलब p 1 है,
और Q यहाँ किसके बराबर है, 0 के बराबर, तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा Q होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये रेशनल नंबर नहीं है। अब जैसे हमारे पास एक नंबर है 0, क्या 0 रेशनल नंबर है? हाँ 0 रेशनल नंबर है। क्यों? देखिए 0 के नीचे हम 1 लिखे, 2 लिखे, कुछ भी लिख सकते हैं, इससे 0 की वैल्यू में कोई चेंज तो आएगी नहीं। अब देखिए 0 हमने न्यूमरेटर को मान लिया P और डिनोमिनेटर को मान लिया Q। यहां पर जो Q है वो 1 के बराबर है, यहां 0 के बराबर नहीं है, तो 0 क्या हो जाएगा यहां पर, रेशनल नंबर। तो यहां पर एक नोट में लिखा हुआ है 0 इज अ रेशनल नंबर, तो 0 रेशनल नंबर क्यों होता है ये आपको समझ में आ गया। अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप है नंबर का वो है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? ऐसे नंबर जिन्हें हम फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सके उनको क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। या ऐसे नंबर जिन्हें हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको क्या कहते हैं हम, इरेशनल नंबर। द नंबर विच इज नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन और p/q इज नोन एज इरेशनल नंबर, सच एज 0.3546। अब एक और आप यहां देख लीजिए, जैसे हमारे पास रेशनल नंबर है, अगर हम पॉइंट वाली वैल्यू ले, जैसे हमारे पास एक नंबर है 3.4, ये रेशनल नंबर है या नहीं? ये रेशनल नंबर है। क्यों? देखिए इसको हम लिख सकते हैं, एक पॉइंट हटाए क्या आएगा नीचे 10, 2 से 17 और 2 से 5, तो 17/5, ये भी तो p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये जो पॉइंट होते हैं उन्हें भी क्या लिख सकते हैं हम, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन इरेशनल नंबर में जैसे ये पॉइंट वाली संख्या है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जैसे 0.3546 ये लिखा हुआ है, ये हमें पता ही नहीं है कहाँ खत्म होगा, तो इसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो जिन्हें p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो क्या है, इरेशनल नंबर, ये भी इरेशनल नंबर हो जाएगा। √2 भी क्या है, इरेशनल नंबर, इसे भी हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। √3 भी क्या है, इरेशनल नंबर, इसे भी हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप का है वो है रियल नंबर। रियल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं दोस्तों? रियल नंबर वो नंबर होते हैं, जितने भी हम नंबर जानते हैं वो सारे रियल नंबर होते हैं, बस कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़कर जितने भी नंबर्स को हम जानते हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, जैसे आप आने वाली क्लास में पढ़ेंगे 2 + 3i, ऐसे टाइप के जो नंबर्स होते हैं, मान लीजिए जिनके साथ i लगा होता है और यहाँ i की वैल्यू क्या होती है, रूट में -1 के बराबर, तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इन नंबर्स को छोड़कर जितने भी नंबर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं हम, रियल नंबर्स। बोथ इरेशनल एंड रेशनल नंबर, या ये भी कह सकते हैं कि इरेशनल और रेशनल नंबर दोनों को मिलाकर क्या कह सकते हैं हम, रियल नंबर। रियल नंबर में इरेशनल नंबर भी होते हैं और रेशनल नंबर भी होते हैं। इरेशनल एंड रेशनल नंबर आर रियल नंबर्स। इन अदर वर्ड्स द नंबर एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़कर जितने भी नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर। सच एज 0, 1, 2, 3/5, 0.3456 ... ये क्या है, इरेशनल नंबर, लेकिन इसे हम रियल नंबर कह सकते हैं। √5 ये भी क्या है, रियल नंबर्स। तो ये था रियल नंबर। अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप का नंबर है वो है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? सिंपली प्राइम नंबर समझिए कौन से नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स जो खुद के अलावा और एक के अलावा किसी और से डिविजिबल नहीं हो। ऐसे नंबर्स जो एक और खुद के अलावा किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं हो, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं प्राइम नंबर। जैसे 2 किस किस नंबर से डिविजिबल है? 2 पहले 1 से डिविजिबल है और 2 से, तो 1 से और खुद से डिविजिबल है, तो इसको क्या कहेंगे हम, ये क्या है, प्राइम नंबर। मान लीजिए हमारे पास है 3 किस किस से डिविजिबल है, 1 से और 3 से, मतलब 1 से और खुद से, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। ये किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं है, सिर्फ 1 से है और खुद से है, तो इसको क्या कहेंगे हम, प्राइम नंबर। जैसे हमारे पास एक और एग्जांपल लेते हैं 7 किस किस से डिविजिबल है, 1 से और खुद से, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। तो ऐसे नंबर जो 1 से और खुद से डिविजिबल हो उनको क्या कहते हैं हम, प्राइम नंबर। 1 इज नॉट प्राइम नंबर, फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2। 1 को हम प्राइम नंबर कंसीडर नहीं करते, जो फर्स्ट प्राइम नंबर होता है वो क्या कौन सा होता है, 2। अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो है कंपोजिट नंबर। ये जस्ट प्राइम नंबर के उल्टा होता है। ऐसे नंबर्स जो खुद को और एक के अलावा भी किसी छोड़कर किसी और नंबर से डिविजिबल हो उनको क्या कहते हैं हम, कंपोजिट नंबर। या सिंपली ये कह सकते हैं जो
दो से ज़्यादा नंबर से डिविजिबल हो उनको क्या कहते हैं हम, कंपोजिट नंबर। द नंबर विच इज डिविजिबल बाय मोर देन 2 नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर, सच एज 4, 6, 8, 9। जैसे हमारे पास 9 ले लिया हमने, ये किस किस से डिविजिबल है, ये है 1 से, ये 3 से और 9 से। तो देखिए 1 और खुद को छोड़कर एक और नंबर है जिससे क्या है 9 डिविजिबल है, तो इसको कहेंगे हम कंपोजिट नंबर। अगर एक और एग्जांपल ले हम, जैसे हमारे पास है 4, ये किस किस से डिविजिबल है, 1 से, 2 से और 4 से। तो 1 और मतलब खुद को छोड़कर, 4 को छोड़कर ये एक और नंबर से डिविजिबल है 2 से, तो इसको क्या कहेंगे हम, कंपोजिट नंबर। अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप का एक और इसमें नोट लिखा हुआ है, 1 इज नॉट अ कंपोजिट नंबर। 1 दोस्तों कंपोजिट नंबर भी नहीं होता है, तो 1 ना प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर। फर्स्ट कंपोजिट नंबर इज 4, जो पहला कंपोजिट नंबर होता है वो कौन सा होता है, 4, और जो फर्स्ट प्राइम नंबर होता है वो कौन सा होता है, 2। अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर है वो है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, 2 या 2 से अधिक ऐसे नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो, 1, मतलब जो नंबर पेयर में होते हैं या 2 से ज्यादा होते हैं उनको लेते हैं हम। जैसे हमारे पास एग्जांपल है 3,7, ये हमारे पास क्या है एग्जांपल। अब देखिए अगर इनका फैक्टर देखें हम, 3 किस किस से डिविजिबल है, 1 से और 3 से। 7 किस किस से डिविजिबल है, 1 से और 7 से। इनमें जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर मतलब ऐसे नंबर जो दोनों में है, कौन सा है, 1। तो इनका कॉमन फैक्टर क्या है, जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 1। तो ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो, 1, 2 या 2 से ज्यादा ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो उनको हम क्या कहते हैं, को प्राइम। तो 3 और 7 क्या हो जाएंगे, को प्राइम। आगे देखें हम, अगर अगला एग्जांपल ले तो है 5,9। 5,9, 5 किस किस से डिविजिबल है, 1 से और 5 से। 9 किस किस से डिविजिबल है, 1 से और 9 से। तो अगर इन दोनों में देखें कॉमन कौन सा है, तो 1 कॉमन है, तो इसमें भी कॉमन फैक्टर क्या है, 1। तो ये दोनों भी क्या है, ये दोनों भी क्या है, को प्राइम नंबर। तो अब हम अगले टाइप की तरफ चलते हैं, इवन नंबर। इवन नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से पूरी तरीका से डिविजिबल हो, उनको क्या कहते हैं हम, इवन नंबर। जैसे 2, 4, 6, 0 भी क्या होता है, इवन नंबर। या आप सिंपली ये कह सकते हैं जिन नंबर्स के लास्ट में क्या क्या आता हो, 0, 2, 4, 6, 8, उनको हम कहते हैं इवन नंबर। अब जो अगला हमारा टाइप है वो है ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं हो उनको क्या कहते हैं हम, ऑड नंबर। जैसे 1, 3, 5, 7, ये सब क्या है, ऑड नंबर। तो ये थे हमारे पास इतने टाइप ऑफ नंबर। इनका यूज आने वाले चैप्टर्स में भी होता है और इस चैप्टर में भी होता है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है, देखिए ये कहता है कि कोई भी जो कंपोजिट नंबर है उसे हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास 4 क्या है, 4 एक क्या है, कंपोजिट नंबर है। 4 इज कंपोजिट नंबर। अभी बताया था मैंने कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो खुद से और एक को छोड़कर किसी और नंबर से भी डिविजिबल हो, उसको क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। तो हमारे पास 4 क्या है, कंपोजिट नंबर। इसको अगर हम लिखे तो क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, ये लिख सकते हैं। तो ये दोनों क्या है, ये प्राइम नंबर 2 क्या है, प्राइम नंबर। तो जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है वो यही कहता है कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम्स। इन फैक्ट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एंड इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। मतलब किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। जैसे एक और हम एग्जांपल लेते हैं 20। 20 भी क्या है, कंपोजिट नंबर है। 20 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2। देखिए इसका पहले इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको हम पहले फैक्टर निकाल लेते हैं। 2, 10, ये 2 से कितने बार में जाएगा, 5, और ये 5 से 1 बार में। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 5। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 5।
तो 20 क्या है कंपोजिट नंबर, 2 क्या है प्राइम नंबर और 5 भी क्या है प्राइम नंबर। तो हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, इसी को कहते हैं हम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये आपकी बुक का ये थ्योरम 1.2 है जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को बताता है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। ये कह रहा है कि हम किसी, वही कह रहा है जो मैंने पीछे बताया कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ एक सेंटेंस है अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। ऑर्डर मैटर नहीं करता कि प्राइम, जैसे प्राइम नंबर कहाँ शुरू होते हैं, 2 से 3 से 2 3 4 2 3 5 7 11, ये इनका ऑर्डर होता है प्राइम नंबर। जरूरी नहीं हम इसी ऑर्डर में लिखें, हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो ये था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एक टॉपिक है नंबर एंडिंग विथ 0। ऐसे नंबर जिनके लास्ट में 0 आए, वो हमें पता कैसे लगेगा कि उसके लास्ट में 0 है या नहीं। जैसे हमारे पास एक नंबर है 20, हमने एक नंबर ले लिया 20, इसके लास्ट में 0 है। अगर हम इसका फैक्टर निकालें तो क्या आता है 2 की पावर 2 इंटू 5 या 2 इंटू 2 इंटू 5, ये आता है। अगर हम मान लीजिए एक और नंबर लेते हैं 10, इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5। एक और नंबर लेते हैं हम, मान लीजिए हमने ले लिया 100। अब अगर हम 100 का फैक्टराइजेशन करें 2 से 50 टाइम्स में, और ये 2 से 25, और ये 5 से 5 टाइम्स में, और ये 5 से 1 टाइम्स में, इसको क्या लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। आप एक चीज़ नोट करेंगे कि जितने भी नंबर 0 से एंड हो रहे हैं, ये नंबर 0 से एंड है, या इनका ये कह सकते हैं यूनिट डिजिट क्या है 0, उनके फैक्टराइजेशन में 2 और 5 ये दोनों आ रहा है, 2 और 5, इसमें भी 2 और 5। मतलब अगर कोई नंबर 0 से एंड हो रहा है तो उनके लास्ट में क्या आएगा 2 और 5। मतलब अगर कोई नंबर 0 से एंड हो रहा है तो उनके फैक्टर में क्या रहेगा 2 और 5। 2 और 5 उसका एक फैक्टर जरूर रहेगा जब भी कोई नंबर 0 से एंड होगा। तो वही लिखा हुआ है इफ अ नंबर इज एंडिंग विद 0 और यूनिट डिजिट इज 0 इट शुड हैव 2 एज वेल एज 5 इन इट प्राइम फैक्टर। इसके फैक्टर में 2 के साथ साथ 5 भी होना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स क्या होंगे 0 से एंड होंगे। इसी पर हम एक क्वेश्चन करते हैं। लिखा हुआ है सो दैट 12 टू द पावर n कैन नॉट एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कह रहा है कि एक नंबर है हमारे पास 12 टू द पावर n, ये कभी भी 0 से एंड नहीं होगा, ये हमें प्रूव करना है। ठीक, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। ये जो 12 टू द पावर n लिखा हुआ है इसका मतलब है n की जगह अगर हम नेचुरल नंबर रखें 1 2 3 कुछ भी रखें, तो जैसे 12 टू द पावर 1 है तो 12 आएगा। तो ये 0 से एंड नहीं होगा, 0 से एंड तो नहीं हो रहा है, ये इसका एंड किससे हो रहा है 2 से। 12 टू द पावर 2 रखेंगे तो 144 आएगा, तो इसका भी एंड 0 से नहीं हो रहा है। तो ये हमको प्रूफ करना है कि हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे कि जो 12 टू द पावर n है वो कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। देखिए हम करते हैं इसको। इसे करने का तरीका क्या है, 12 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, 12 का फैक्टर क्या होगा ये लिख लीजिए। 2 से 6 टाइम में कटेगा, ये 3 से 2 टाइम में, और 2 से 1 टाइम में। तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 टू द पावर लगा जो हुआ है वो लिख दो। और इसको क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 3 की पावर n। अब देखिए मैंने बताया था आपको कि अगर कोई नंबर 0 से अगर एंड होगा तो उसके फैक्टर में क्या रहना चाहिए 2 और 5 दोनों रहना चाहिए। लेकिन यहाँ 2 तो है, लेकिन क्या यहाँ 5 है, नहीं है। तो ये 0 से एंड नहीं होगा क्योंकि 2 के साथ साथ 5 भी रहना चाहिए जब भी कोई नंबर 0 से एंड होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे एज द फैक्टर ऑफ 12 टू द पावर n इज 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर n। If 12 to the power n end with 0
then it should have two as well as 5 as its factor। इसका मतलब है कि अगर 12 टू द पावर n अगर एंड से 0 होता तो इसके पास क्या 2 और 5 दोनों फैक्टर के रूप में होने चाहिए थे, लेकिन इसके पास नहीं है। तो लिख देंगे सो 12 टू द पावर n कैन नॉट बी एंड विथ 0। तो जो 12 टू द पावर n है वो कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। ये था हमारा द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये सब हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में पढ़ते हैं, तो ये उसके ऊपर हमने एक क्वेश्चन कर लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या सीखते हैं हम? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम किसी भी दो नंबर्स का HCF और LCM निकालना सीखेंगे, 2 या 2 से ज़्यादा। आपके सिलेबस में 2 नंबर्स के बारे में पढ़ना है, इसलिए हम 2 नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। हम इस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हुए HCF और LCM निकालना जानेंगे। जैसे हमारे पास 2 नंबर है, मान लीजिए 6 और 20, 2 नंबर हैं। अगर हमें इसका LCM और HCF निकालना है, LCM और HCF, तो क्या करते हैं? पहले 6 के जो फैक्टर्स होंगे उसे लिख लीजिए। 6 के फैक्टर्स क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3, पावर क्या है? 2 टू दी पावर 1, 3 मतलब इसका मतलब है 2 1 टाइम्स और 3 1 टाइम्स। अब हम ऐसे 20 का लिखते हैं। 20 का क्या आएगा? 2 से 5 टाइम्स में और 5 से 1 टाइम्स में, ऐसे करेंगे। तो 20 का क्या आ रहा है? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, या इसे क्या लिख सकते हैं? 2 टू दी पावर 2 इंटू 5। फैक्टराइजेशन लिखने के बाद इसके जो फैक्टर्स होंगे, इन दोनों के फैक्टर्स लिखने के बाद ये इसमें देखेंगे कि इनमें कॉमन कौन सा है। कॉमन क्या है? इसमें 2 टू दी पावर 1 कॉमन है और इसमें भी 2 टू दी पावर 1 कॉमन है। ये 2 तो एक्स्ट्रा है। कॉमन क्या है? 2 टू दी पावर 1। तो जो कॉमन रहता है वो बन जाएगा HCF। तो HCF क्या होगा? HCF होगा यहाँ 2 टू दी पावर 1। 2 टू दी पावर 1 क्या है? दोनों में कॉमन है। अब LCM कैसे निकालेंगे? LCM में देखेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसी भी नंबर का कौन सा है। जैसे कोई प्राइम नंबर है, जैसे हमारे पास 2 है, तो इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन, वो जो हाईएस्ट पावर वाला नंबर है वो कौन सा है? 2 टू दी पावर 2। तो LCM हो जाएगा 2 टू दी पावर 2, और 3 का हाईएस्ट पावर कौन सा है? 3 टू दी पावर 1, और क्या है? 5 टू द पावर 1। तो ये हो जाएगा इसका LCM। 2 टू द 4 इंटू 3 इंटू 5, 60। एक बार इसे और समझिए। जैसे देखिए 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 1। 20 को क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 2 इंटू 5, ये लिख सकते हैं, या ऐसे समझिए। 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3। 20 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 5, ये लिख सकते हैं 20 को। इन दोनों में जो कॉमन है, 2 कॉमन है, ये तो हो जाएगा हमारा HCF। LCM निकालते वक्त जो इनमें कॉमन है, क्या है? 2 कॉमन है, उसे 1 टाइम लिख लीजिए। और जो बच गया, जैसे 2 यहाँ बच गया, यहाँ 5 बच गया, और यहाँ क्या बच गया? 3। तो इसी को यही हो जाएगा LCM। जो कॉमन है उसे एक बार, बाकी जो बच गए उनको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो 2 2 जा 4, 5 जा 23 जा 60। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? LCM। HCF और LCM। तो देखिए हम HCF को क्या लिख सकते हैं? हम HCF को लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर,
फैक्टर, जो दोनों में स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर, इसके जगह क्या लिख लीजिएगा, कॉमन प्राइम फैक्टर, जो इन दोनों में कॉमन है, स्मॉलेस्ट पावर जो इन दोनों में क्या है, कॉमन है, क्या है 2 टू द पावर 1। इन सब का क्या करेंगे हम, प्रोडक्ट, तो क्या आएगा हमारा HCF। अगर इसमें भी 3 होता, इसमें भी 3 होता, अगर ये 3 भी कॉमन होता तो क्या करते, 2 टू द पावर 1 इंटू 3, तो प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर। और LCM को क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर। इसमें क्या किया, जो ग्रेटेस्ट पावर था उसको क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई। इसमें 2 का ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 2 टू द पावर 2, 3 का ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 3 टू द पावर 1, 5 का ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 5 टू द पावर 1। तो जो ग्रेटेस्ट पावर का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, LCM। या सिंपली आप इस वाले मेथड से भी याद रख सकते हैं, जो दोनों में कॉमन हो उसे क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे, और बाकी जो बच गया उनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो हमारा क्या जाएगा, LCM। और HCF निकालने के लिए जो दोनों में कॉमन हो उसको क्या करेंगे, लिख देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, HCF। तो ये था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स। इसका मतलब क्या है, जैसे हमारे पास 2 नंबर है, उनका और LCM और HCF निकाले तो उनके बीच का रिलेशन क्या आता है, वो हमें इस टॉपिक पर पढ़ना है। तो लिखा हुआ है गिवन 2 नंबर A एंड B, देन HCF ऑफ A, B एंड LCM ऑफ A, B, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, A इंटू B के बराबर। जैसे हमारे पास कोई नंबर है A और दूसरा नंबर है B, हमने पहले इसका क्या किया, LCM निकाला, फिर क्या किया, इसका HCF निकाला, फिर हमने क्या निकाल लिया, HCF। और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इन नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। यही होता है रिलेशनशिप LCM एंड HCF ऑफ 2 नंबर्स के बीच का। जैसे इसी पर एक हम क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल दिया हुआ है गिवन 2 नंबर 6 एंड 20 एंड HCF इज 2। इन जो 2 नंबर्स का HCF है वो क्या दिया हुआ है, 2। फाइंड LCM ऑफ गिवन 2 नंबर्स। हमें क्या करना है, इन दोनों का LCM निकालना है। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज ना करते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ ऐसे क्वेश्चंस में हम सीधे रिलेशनशिप यूज कर देंगे। कैसे, हमारे पास 2 नंबर है 6, 20, इनका हमें दिया क्या हुआ है, गिवन हमें HCF दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है 6, 20 का, कितना दिया हुआ है, 2। हमें और रिलेशनशिप में हमने क्या पढ़ा था, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो हम पहले प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स निकाल लेते हैं। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 6 इंटू 20, यही तो हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ 6 एंड 20। ये हो गया प्रोडक्ट, कितना आएगा, 120। हमें फाइंड क्या करना है, हमें LCM क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम लगा देते हैं, हमारे पास जो हमने पीछे पढ़ा रिलेशनशिप वो क्या था, HCF ऑफ 6, 20 इंटू LCM ऑफ 6, 20, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा, इन 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर, 6 इंटू 20 के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या है, गिवन है, कितना है, 2। तो 2 इंटू LCM ऑफ 6 एंड 20 इज इक्वल टू 2, 6, 12, तो ये 120 आ जाएगा। अब ये इधर मल्टीप्लाई में ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो LCM ऑफ 6, 20 इज इक्वल टू 120/2, ये हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 60 के बराबर। तो ये हमने क्या निकाल लिया, LCM। अब जैसे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी इन 2 नंबर्स का क्या निकाला था, LCM, तो क्या आया था, 60 आया था, और इससे भी क्या है, 60। तो ये हम कहाँ यूज़ करते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि रिलेशनशिप ऑफ 2 नंबर्स HCF एंड LCM का कहाँ हम यूज करते हैं।
अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 3 नंबर्स। ये आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लीजिए कि अगर 3 नंबर्स हैं तो क्या उनके बीच जो एलसीएम और एचसीएफ का जो रिलेशनशिप होता है सेम 2 नंबर्स की तरह होता है या अलग होता है। तो जो एचसीएफ और एलसीएम ऑफ जो 3 नंबर होता है वो प्रोडक्ट के बराबर नहीं होता है। अगर हम 3 नंबर्स का क्या निकालें, एचसीएफ निकालें, और 3 नंबर्स का क्या निकालें, एलसीएम, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उन तीनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर नहीं आता है। इसके लिए अलग से फॉर्मूला यूज होता है, एलसीएम ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू प्रोडक्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट ऑफ नंबर, एचसीएफ ऑफ पी क्यू आर और मल्टीप्लाई में एचसीएफ ऑफ पी क्यू आर, और 2 नंबर्स का फिर लेंगे एचसीएफ इनटू फिर जो अगले 2 नंबर्स हैं उनका, और एचसीएफ ऑफ पी आर। ऐसी एचसीएफ ऑफ 3 नंबर कैसे निकालेंगे, पी क्यू आर इनका मल्टीप्लाई करके और मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ एलसीएम इन जो तीनों नंबर्स का आएगा, फिर 2 बार लेके इनका क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे एलसीएम का। तो ये था 3 नंबर्स के, जब 3 नंबर्स दिए हो तो एचसीएफ और एलसीएम में क्या रिलेशनशिप होता है। ये आपके लिए इतना जरूरी नहीं है, फिर भी आप एक बार देख लीजिए। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आपको सिंपली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, या सिंपली आप टेलीग्राम चैनल पर पोरस लर्न एंड ग्रो सर्च करेंगे तो एक पब्लिक ग्रुप मिलेगा, उसमें आपको ज्वाइन हो जाना है। वहाँ पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिलेंगी। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम इसके एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।